दिल्ली आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लोकल गैंग पॉलिटिक्स इन सब में पड़ गया मैं। तो उसको पता चला कि एक लड़का है जो बहुत इंटरेस्टेड रहता है नाटक करने में। उसके बाद आप की यात्रा कैसी रही, अगले कदम कैसे रहे? थिएटर, मतलब दिल्ली आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था जी। हॉस्टल से पढ़ने के बाद फिर 11th-12th के लिए आपको जो है बाहर कॉलेज में जाना पड़ता था। जी। महारानी जानकी कुंवर कॉलेज से किया था 11th-12th। तो वो जो 2 साल थे ना मेरे बड़े रेस्टलेस थे। अच्छा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ थिएटर उटर का कोई सीन नहीं है बेतिया शहर में, और मैं जिसे कहें कि लफाजी कर रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सारे दोस्त मिलके सिर्फ मारपीट करते थे, स्ट्रीट फाइट्स होती थी। अच्छा। है ना, यही सब चलते थे सर। लेकिन उस 2 साल ने मुझे ज़िंदगी का एक बड़े कमाल का अनुभव से लेके गया कि वो स्ट्रीट फाइट्स, वो जो लोकल गैंग पॉलिटिक्स, इन सब में पड़ गया मैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और मैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, रहना नहीं था बेतिया में जी। आना था दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना था, नसीर साहब और राज बब्बर साहब और इन सब लोगों के इंटरव्यू पढ़े थे मैंने। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जानता था मैं। तो मुझे वहाँ से निकलना था। नाटक करने के लिए कोई मंडली नहीं थी, तो यही सब काम करते थे। आज उसको मारा, आज उसको मारा, लड़ाई झगड़े, यही सब गैंग पॉलिटिक्स, इन्हीं सब में लगा रहा। अच्छा। तो और चूँकि मैं ऐसी माँ का बेटा था कि डर नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो आज भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों में मैं पढ़ा 2 साल के लिए, और अचानक से मेरे फादर ने कहा तुम निकलो यहाँ से। कुछ एक चीज़ें हो गई थी ऐसी, उन्होंने कहा तुम निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं जगह। तो फिर मैंने कहा कि वो जा रहा है एडमिशन लेने के लिए। मेरा एक दोस्त था रविंद्र चौधरी, वो जा रहा था हंसराज कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रहा था। उसने कहा कि तू भी चल, लेकिन मेरा रिजर्वेशन हो गया है। वो बड़े ही ताव के साथ बोला उसने, तो और तेरा रिजर्वेशन नहीं है तो तू मेरे साथ में आ जाना, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो हम मैं वही ट्रिक अपनाते हुए, जब टीटी आया उधर आया टीटी उधर, फिर वापस घूम के पीछे। तो ऐसे ही करके फिर हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली और उसके भाई के पास हम लोग रहे और वहीं पे एडमिशन लिया, और फिर अपनी ज़िंदगी। और जो उसके बाद देश दीपक नाम का एक दोस्त था हमारा, अब गुजर गया वो, बड़ी दुखद उसका देहांत हुआ बीमारी से। वो डायरेक्ट करना चाह रहा था एक प्ले, हेनरिक इब्सन का एनिमी ऑफ द पीपल। तो उसको पता चला कि एक लड़का है जो बहुत इंटरेस्टेड रहता है नाटक करने में। तो वो आया मेरे पास और मैं स्ट्रीट थिएटर करना शुरू कर दिया था। शमसुल इस्लाम करके थे। अच्छा जी। जो पॉलिटिक्स पढ़ाते थे वो। बिल्कुल। तो इस्लाम साहब के साथ मैंने प्ले देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो मैंने सीधा जाके बोला कि मैं भी बड़ा रुचि रखता हूँ नाटक वाटक करने में। तो हाँ, उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैंने कहा बड़ा ईजी है तो। और वो जहाँ गली गली नुक्कड़ क्षण की इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे जी इतने वर्ष से जी। और मैं उन लोगों के साथ बहुत बिजी हो गया। निशांत नाट्य मंच करके था उनका लेफ्ट लीनिंग वाला था जी पूरा मसला, और मुझे तो नाटक करने से मतलब था जी। लेकिन वहाँ पे जाने से फ़ायदा क्या हुआ कि वो किताबें देते गए। अच्छा। कभी चेखोव की किताबें देते थे, कभी टॉल्स्टॉय की किताबें देते थे, कभी मार्क्स भी दे दिया पढ़ने के लिए। अंग्रेज़ी बहुत बुरी थी। अच्छा। आती नहीं, तो अंग्रेज़ी भी सीख रहा था मैं। 3 साल जो नीलेश, मैंने कम से कम नहीं भी तो 350 से 400 स्ट्रीट थिएटर के प्लेस के शोज़ किए इस्लाम साहब के साथ। मैंने हिंदुस्तानी ड्रामेटिक सोसाइटी, हिंदू कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी और रामजस कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ 3-4 प्लेस किए। मेरा दिन किसी भी मेरे क्लासमेट से ज़्यादा बिजी रहता था। एक बार दिलीप सिमन साहब बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हमारे मॉडर्न इंडिया पढ़ाते थे। तो एक बार मैं पहुंचा तो हमारे रामजस कॉलेज में आपको बहुत ही फेमस था हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो स्टीफन और हिंदू के भी लड़के आकर के बैठ जाते थे, और किरोड़ी मॉल के अच्छा। तो सीट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आइए वाजपेयी साहब आप आइए, बैठिए भाई, इनको सीट दीजिए, ही डिजर्व्स अ सीट। तो मुझे लगा मजाक उड़ा रहा है, दिलीप इज़ मेकिंग फन ऑफ। तो मैंने कहा सर मजाक क्यों उड़ा रहे हो सर? अरे आप, देयर इज़ ओनली वन पर्सन इन दिस होल क्लास हु इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर। तो इस तरह से टीचर्स के साथ भी मेरा रिश्ता था, बड़ा दोस्ताना था जी।
वहाँ पे 3 साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो मुझे शेप अप किया, दैट वाज समथिंग एल्स। फ्रॉम द वो कैथलिक स्कूल से, बोर्डिंग से निकलने के बाद जो 2 साल मेरा पूरा आवारापन में गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने ना सिर्फ ला करके ट्रैक पे खड़ा किया, बल्कि आगे का पूरा भविष्य का रास्ता क्लियर किया मेरे लिए। तो बात करने का लहजा, बात करने का ढंग, हिंदी सीखना, उर्दू सीखना, अंग्रेजी सीखना, पॉलिटिक्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, यू नो, all kind of things I have learned in those 3 years, you know.